हेलो, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे अगले 5 से लेकर अगले 15 दिनों का पूरा वेदर फोरकास्ट के बारे में, और साथ ही आने वाले 15 दिनों के अंदर कितना पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है और उससे कहाँ कहाँ पर कितना बारिश होगा, कहाँ पर ओलावृष्टि, कहाँ पर भारी बारिश होगी, और अगले 5 से लेकर अगले 10 दिनों के अंदर टेम्परेचर का क्या स्थिति रहने वाला है, इसके बारे में भी डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। और अगले 15 दिनों के अंदर जीएफएस मॉडल क्या फोरकास्ट कर रहा है बारिश को लेकर या कोई नया सिस्टम को लेकर, इसके बारे में भी आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, मेरे इस वीडियो को एक लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि लगातार ऐसे ही मौसम के बारे में जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले सैटेलाइट इमेज के हिसाब से देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा सिस्टम अभी बना हुआ है। तो ये देखिए, तो आज का ये सैटेलाइट मैप है 10 अप्रैल का। यहाँ पर नॉर्थ गुजरात के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और उसके साथ एक ट्रॉप लाइन भी फैला हुआ है, जो कि नॉर्थ गुजरात से लेकर साउथ तमिलनाडु तक फैला हुआ है। उसकी वजह से यहाँ पर देखेंगे तो मध्य भारत, उत्तर पश्चिमी भारत से लेकर पूरे पूर्वी भारत तक बादल स्प्रेड किया है। और पिछले 2 दिनों से मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों में बारिश भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि आज भी जारी रहेगा और कल तक भी जारी रह सकता है। और इसके साथ 2 एंटी साइक्लोन भी बना हुआ है, एक बंगाल की खाड़ी में है और दूसरा अरब सागर पे देखा जा सकता है। और एक जो पश्चिमी विक्षोभ भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आसपास यहाँ पर हम देख सकते हैं, जिसका प्रभाव कल से उत्तर भारत के पहाड़ों में स्टार्ट हो जाएगा। तो अगले 15 दिनों के अंदर 3 पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिससे भारत के कई राज्यों में बारिश में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और अगले 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, वेस्ट मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कई पार्ट्स में बारिश के साथ लाइटनिंग और इसके साथ 50 किलोमीटर तक जो आंधी चलने की भी संभावना है। और ये एक्टिविटीज़ 13 अप्रैल तक जारी रहेगा इन सभी पार्ट्स में। इसके साथ गंगेटिक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और अंडमान निकोबार आइलैंड के हिस्सों में भी बारिश के साथ लाइटनिंग होने की संभावना है। और इधर भी 13 अप्रैल तक ऐसे ही एक्टिविटीज़ लगातार जारी रहेगा। और ये सब एरिया में एक्टिविटीज़ पिछले 2 दिनों से लगातार जारी है। और इसके साथ तेलंगाना, केरला, माहे में अगले 7 दिनों तक लगातार बारिश का संभावना दिखाई दे रही है। और कोस्टल आंध्र प्रदेश, यनम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के कई पार्ट्स में 11 से लेकर 14 अप्रैल के बीच में बारिश के साथ लाइटनिंग होने की संभावना दिखाई दे रही है। और हेल स्टॉर्म के बारे में बात करेंगे तो ओलावृष्टि जो है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्सों में 11 अप्रैल में होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो अभी उत्तरी पाकिस्तान के आसपास जो पश्चिमी विक्षोभ है, उसकी वजह से उत्तर भारत के पहाड़ों में बारिश और स्नोफॉल में इंक्रीजमेंट करने वाला है आज रात के बाद से। तो हम देख ही सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ से पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई पार्ट्स में आज रात से बारिश और स्नोफॉल में इंक्रीजमेंट करने वाला है, जो कि पूरे के पूरे 11 अप्रैल के पूरे दिन बारिश और स्नोफॉल लगातार जारी रहेगा उत्तर भारत के सभी पहाड़ी हिस्सों में। बट 12 अप्रैल के बाद से एक और स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना दिखाई दे रही है। तो आप मॉडल पे भी देख ही सकते हैं कि इसकी वजह से पूरे उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के कई पार्ट्स में बारिश, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि की एक्टिविटीज़ में और भी ज़्यादा इंक्रीजमेंट कराएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 12 अप्रैल से ही पूरे उत्तर पाकिस्तान के साथ उत्तर भारत के सभी पहाड़ी हिस्सों में, पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई पार्ट्स में भारी बारिश और भारी स्नोफॉल होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके साथ 13 अप्रैल से ही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी पार्ट्स में, इन सभी पार्ट्स में लगातार 13 से लेकर 16 अप्रैल के बीच में लगातार बारिश, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, लाइटनिंग, ये सब होने की संभावना लगातार दिखाई दे रही है। पूरे 13, 14, 15 और इवन 16 अप्रैल तक लगातार ये सभी एक्टिविटीज़ लगातार जारी रहेगा। तो लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ आने की वजह से पूरे उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत और पाकिस्तान के कई पार्ट्स में 11 से लेकर पूरे 16 अप्रैल तक ऐसे ही बारिश, स्नोफॉल, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि की संभावना लगातार दिखाई दे रही है, जो कि लगातार इन सभी पार्ट्स में 16 अप्रैल तक ऐसे ही एक्टिविटीज़ जारी रहेगा। इसलिए इन सभी पार्ट्स के किसानों को इसके लिए प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। बट 17 अप्रैल के बाद से बारिश की एक्टिविटीज़ में थोड़ी सी कमी आएगी
बट 18 अप्रैल से फिर से एक और स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिससे फिर से उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत और पाकिस्तान के कई पार्ट्स में बारिश का संभावना फिर से इंक्रीज करेगा 18 अप्रैल के बाद से, जिसके बारे में हम थोड़े वीडियो के आगे में बात करेंगे। और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव से असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के कई पार्ट्स में लगातार अगले 5 दिनों तक ऐसे ही बारिश का संभावना लगातार दिखाई दे रही है। तो टेम्परेचर के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं अभी। तो भारत के कई पार्ट्स में टेम्परेचर अभी तेजी से इंक्रीज करने वाला है। तो अभी करेंटली 40 से लेकर 42 डिग्री के बीच में पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ के साथ मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला और माहे के अधिकांश हिस्सों में टेम्परेचर 40 से लेकर 42 डिग्री के बीच में रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि सामान्य से 2 से लेकर 4 डिग्री तक ज़्यादा है इन सभी पार्ट्स में। और मिनिमम टेम्परेचर भी इन सभी पार्ट्स में 3 से लेकर 5 डिग्री तक ज़्यादा है। और हीट वेव की कंडीशन लगातार सौराष्ट्र, कच्छ के हिस्सों में जारी रहेगा 11 अप्रैल तक, और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका के हिस्सों में भी जारी रहेगा। इसके साथ केरला, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, रायलसीमा के हिस्सों में 11 अप्रैल तक हॉट वेदर कंडीशन भी जारी रहने की संभावना है। तो इसके साथ अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर में 3 से लेकर 5 डिग्री तक राइज कर सकता है, बढ़ सकता है पूर्वी भारत के राज्यों में अगले 5 दिनों के अंदर। इसके साथ भारत के बाकी पार्ट्स में अभी कोई टेम्परेचर में खास सिग्निफिकेंट बदलाव आने की संभावना अभी दिखाई नहीं दे रही है। बट मध्य भारत के हिस्सों में बारिश का संभावना रहने की वजह से टेम्परेचर 3 दिनों के अंदर 2 से लेकर 3 डिग्री तक नीचे आ सकता है। तो चलिए जीएफएस मॉडल के अगले 15 दिनों के रेनफॉल के फोरकास्ट के ऊपर अभी डिस्कस करेंगे। तो ये जीएफएस का मॉडल है, इसमें हम 10 अप्रैल से लेकर पूरे 25 अप्रैल के बीच में कहाँ पर कितनी बारिश होगा और नया सिस्टम को लेकर मॉडल अभी क्या संकेत करने लगे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव से 11 से लेकर 16 अप्रैल के बीच में पूरे उत्तर भारत, उत्तर पाकिस्तान के साथ उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के कई पार्ट्स में बारिश में तेजी से इंक्रीजमेंट करने की संभावना है। पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ उत्तर पाकिस्तान के कई पार्ट्स में बारिश, स्नोफॉल के साथ आंधी तूफान होने की संभावना है। हेल स्टॉर्म भी इसके साथ यहाँ पर हो सकता है 11 से लेकर 16 अप्रैल के बीच में। इसके साथ जो 13 से लेकर 16 अप्रैल के बीच में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई पार्ट्स में जो थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ हेल स्टॉर्म और आंधी तूफान चलने की संभावना है। राजस्थान के कई पार्ट्स में डॉ स्टॉर्म यानी कि धूल भरी आंधी भी चल सकता है इस टाइम के बीच में। तो पश्चिमी विक्षोभ लगातार आने की वजह से 16 अप्रैल तक इस सभी पार्ट्स में ऐसे एक्टिविटीज जारी रहेगा। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों में भी लगातार बारिश का संभावना दिखाई दे रही है, जो कि इंक्रीज करेगा 16 अप्रैल के बाद से और भी ज़्यादा। तो 16 अप्रैल के बाद से यहाँ पर मॉडल ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसका प्रभाव 18 अप्रैल के बाद से फिर से पाकिस्तान के साथ उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर भारत के कई राज्यों में पड़ सकता है, जिसका प्रभाव 18 से लेकर पूरे 21 अप्रैल के बीच में फिर से उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर भारत और पाकिस्तान के कई पार्ट्स में जो बारिश है वो इंक्रीज कर सकता है। फिर से स्नोफॉल, ओलावृष्टि, आंधी तूफान, ये सब एक्टिविटीज में फिर से इंक्रीज करेगा 18 से लेकर 21 अप्रैल के बीच में इन सभी पार्ट्स में। तो और इसके साथ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के कई पार्ट्स में बारिश, स्नोफॉल, आंधी तूफान में और भी इंक्रीज करेगा 16 अप्रैल के बाद से, जो कि उसके अगले 7 दिनों तक ऐसी एक्टिविटीज जारी रहने की संभावना इन सभी पार्ट्स में दिखाई दे रही है। तो जीएफएस मॉडल के साथ ईसीएमडब्ल्यू मॉडल ऐसा कुछ फोरकास्ट कर रहे हैं कि 17 अप्रैल के आसपास से बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम में भी फॉर्मेशन करे, जो कि अरब सागर की ओर जाके वहाँ पे थोड़ा सा मजबूत हो सकता है या कमज़ोर भी हो सकता है। हालांकि ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, बट कुछ एनसेम्बल मॉडल्स ऐसा फोरकास्ट कर रहे हैं। बट अभी मेरे हिसाब से ऐसा कोई सिस्टम बनने की संभावना नहीं है। हो सकता है क्योंकि सर्कुलेशन का फॉर्मेशन हो जाए श्रीलंका के आसपास, यहाँ पर कोई सर्कुलेशन बन जाए। अगर बनता है तो इसकी वजह से तमिलनाडु और जो श्रीलंका, केरला के हिस्सों में बारिश में इंक्रीजमेंट करेगा 17 अप्रैल के बाद से, अगर ऐसा होता है तो। बट ऐसा होने की संभावना नहीं है। बट एनसेम्बल मॉडल्स जीएफएस के कुछ फोरकास्ट ऐसे कर रहे हैं कि 25 अप्रैल के बाद से बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है,
जिसके बारे में मैंने जो प्री मॉनसून फोरकास्ट वीडियो में जानकारी दिया था कि 25 अप्रैल के बाद से बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनने की संभावना धीरे धीरे करके इंक्रीज करने लगेगा। तो एनसेम्बल मॉडल का फोरकास्ट आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि ये ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि 25 अप्रैल के बाद से दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में हलचल हो सकता है, यानी कि साइक्लोनिक एक्टिविटीज होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अरब सागर के ऊपर भी कोई सिस्टम का फॉर्मेशन में भी करे, ऐसा भी संकेत आ रहा है। हालांकि अरब सागर पे अभी कोई सिस्टम बनता नहीं है अप्रैल मंथ में, तो बनेगा तो बंगाल की खाड़ी में ही बनेगा 25 अप्रैल के बाद से। तो इसके बारे में नज़र मेरा बना हुआ है, मैं आपको अगले वीडियो पे और भी डिटेल जानकारी दूंगा इसके बारे में कि क्या होने वाला है क्या नहीं। तो आज के इस वीडियो पे हमने कई चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। पूरे भारत में बारिश का माहौल अगले 15 दिनों के अंदर कैसा रहेगा, टेम्परेचर का कंडीशन क्या रहेगा, जीएफएस मॉडल अगले 15 दिनों के अंदर क्या फोरकास्ट कर रहा है, और साइक्लोन को लेकर मॉडल अभी क्या संकेत कर रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी आपको दिया गया है इस वीडियो में। तो ऐसे ही लगातार मौसम के बारे में जानकारी आपको मेरे चैनल के सिवा और कोई देता नहीं है, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज इस वीडियो पे इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।